हेलो, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं झारखंड प्रोटेक्निक के बारे में। तो जैसा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन झारखंड प्रोटेक्निक में हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे, तो आज फिर से हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में मैक्सिमा मिनिमा से पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं, ये 3 क्वेश्चन है। तो एक पूछा था मैक्सिमम कब होगा और दूसरा पूछा था कि मैक्सिमम वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद में इसको देखेंगे, क्योंकि दोनों क्वेश्चन जो है वो सेम ही पैटर्न पर पूछा गया था। ठीक है, और इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग के पास जो दिया हुआ है, क्या दिया है देखिए, एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x+4। तो देखिए, मैक्सिमा और मिनिमा को सॉल्व करने के लिए एक रूल होता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि f' निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद f' को क्या करते हैं, उसका 0 लेते हैं राइट साइड में। उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग वैल्यू निकालते हैं, x का वैल्यू। जो x का वैल्यू a आता है, b आता है, जो आता है उसको वैल्यू निकालते हैं। अब क्या करते हैं कि इसको और एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, अब जब डिफरेंशिएट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, f जो a और b c जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग पुट करते हैं। मान लीजिए a पुट की और ग्रेटर देन 0 आएगा, तो ये जो है वह मिनिमम आता है। क्या आता है, मिनिमम आता है। दूसरा क्या होता है कि f' जो है अगर लेस देन 0 आया, 0 से छोटा आया, तो ये वैल्यू जो होता है हमारा मैक्सिमम होगा। एक जो वैल्यू होगा वह मैक्सिमम होगा उस पॉइंट पर। तो यही कंडीशन हम लोग लगाएंगे और इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो f' इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 कहाँ आ जाएगा नीचे, तो 6x²। ये नीचे आ जाता है और यहाँ -1 हो जाता है, कम हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा। ये 2 नीचे आ जाएगा तो 15 × 30 और ये x हो जाएगा प्लस x है तो 36, x का हो जाएगा 1 और ये हमारा कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, अब क्या करेंगे कि f' को हम लोग 0 मान लेंगे। ठीक है, तो f' को 0 मानेंगे तो इसका मतलब हम लोग के पास क्या आएगा, 6x² माइनस 30x प्लस 36 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि 6 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये 6 है, जब राइट साइड में जाएगा तो बटा में हो जाएगा और ये हमारा 0 बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब इसको क्या करेंगे, आगे हम लोग के पास क्या निकलेगा, दिस इंप्लाइज x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फैक्टराइजेशन हम लोग जानते हैं, क्लास 9-10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। x² माइनस 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। क्या करते हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए प्लस 6, और प्लस या माइनस करने पर ये बीच वाला टर्म आना चाहिए। तो -5 हो जाएगा, 3 और 2 -5 और 3 × 2 = 6 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा तो x -3 हो जाएगा और -2 इसमें कॉमन ले लेंगे तो x -3 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखते हैं कि x -3 हमारा कॉमन आ जाएगा और x -2 कॉमन इधर बच जाएगा तो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जो x का वैल्यू है यहाँ लिख देते हैं, जो x का वैल्यू है 1 आएगा, जब राइट साइड लेके जाएंगे तो 3 आएगा, और x का जो वैल्यू है ये जब उधर जाएगा तो 2 आएगा। तो हम लोग के पास x का जो वैल्यू है वह 2 वैल्यू निकल रहा है। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है कि किस
वैल्यू पर हमारा मैक्सिमम होगा। इसको बताना कि मैक्सिमम कब होगा, जब x का वैल्यू लेंगे। तो हम लोग के पास या तो बी या तो सी आंसर होगा, ये दो ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है एफ डैश एक्स, इसको और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। जब इसको और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा देखते हैं। देयरफॉर एफ डैश डबल डैश एक्स इक्वल टू, यहां क्या दिया हुआ है, ये 2 नीचे आ जाएगा तो 12 हो जाएगा और ये x हो जाएगा, तो 12x, और हम लोग के पास यहाँ क्या दिया हुआ है -30, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो डबल डैश का वैल्यू यह है। अब हम लोग निकालेंगे एफ डबल डैश एक्स, किस वैल्यू पर निकालेंगे, x इक्वल टू 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ 3 ले लिए तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 3 माइनस 30, तो क्या वैल्यू आ जाएगा 12 36 और माइनस 30, तो ये हो जाएगा 6, और 6 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो जब 0 से बड़ा हो जाएगा, तो इससे पहले हम शुरू में बताएं कि ये क्या होगा, मिनिमम होगा। इसका मतलब हम लोग के पास 2 बचा हुआ, डायरेक्ट हम लोग मान सकते हैं कि ऑप्शन नंबर इसका जो है सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। लेकिन इसको निकाल लेते हैं सबसे पहले हम लोग, एंड एफ डबल डैश 2, इसका मतलब x इक्वल टू 2 लिए, 12 इंटू 2 माइनस 30, 12 टू जा 24 माइनस 30, और ये हो जाएगा -6। देखिए माइनस आया, इसका मतलब ये 0 से छोटा है, और ये जो हम लोग को मिलेगा वह मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मिलेगा। होली है तो बड़का बड़का फूट रहा है। ठीक है, तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस पॉइंट पर x का वैल्यू 2 लेंगे तो हमारा क्या आएगा, वह मैक्सिमम आएगा। ठीक है, अगर मिनिमम पूछता तो इसका आंसर 3 हो जाता। क्लियर है, चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, अब यहां जो है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, इसको भी हम लोग उसी तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन जब उस तरह से निकालेंगे तो बहुत सारा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी देखते हैं। देखिए क्या करना है, पहले y इक्वल टू, फिर y डैश निकालेंगे, फिर उसका वैल्यू 0 करेंगे, फिर इस तरह से हम लोग सॉल्व करके निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ वैल्यू पूछा तो इसका एक डायरेक्टली हम लोग का आता है, फॉर्मूला आ जाता है कि जब इस कंडीशन में a cos x प्लस b sin x दिया हुआ रहेगा, या फिर प्लस रहे या माइनस दिया रहे, कुछ भी दिया रहे, तो मैक्सिमम, एक होता है मैक्सिमम रहेगा, तो हम लोग का जो कंडीशन आएगा वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा, और मिनिमम आएगा तो वह a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ माइनस रहेगा। ये दो कंडीशन आता है। ठीक है, इसको डायरेक्टली हम लोग फार्मूला के तौर पर भी याद रख सकते हैं, और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो y इक्वल टू a cos x और b sin x है, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब उसी फार्मूला का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि द मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू 3 cos x माइनस 4 sin x। देखिए यहाँ cos है और a के जगह में क्या है 3 है, sin है, sin b के जगह में क्या है -4 है, तो इसको क्या निकालने बोल रहा है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के लिए क्या दिया हुआ है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ मैक्सिमम निकालने के लिए बोल रहा है, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये हो जाएगा
ए के जगह में 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, और इसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 और ये हो जाएगा 25, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 5 आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी है। इस फार्मूला का यूज करके हम लोग डायरेक्टली बना सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसको हम लोग कैसे आया ये फार्मूला, तो चलिए देखते हैं, इसको भी हम लोग सॉल्व कर देते हैं। लेकिन इसको जो है एमसीक्यू टाइप का जब क्वेश्चन रहेगा तो ये फार्मूला की तरह हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, इसको ही याद रखना पड़ेगा, ठीक है। याद रख के हम लोग जल्दी से बना सकते हैं। तो चलिए